हेलो एवरीवन। ऑफिस कोवर्किंग स्पेस से आज हम दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ईएफसी लिमिटेड एंड सेकंड इज ऑफिस लिमिटेड। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के क्वार्टर का रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे एंड साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनीज में से कहाँ पे ज्यादा बेटर ग्रोथ आउटलुक है एंड कौन से स्टॉक में एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस क्या था। दोस्तों, ईएफसी लिमिटेड की जो टोटल सीट काउंट था अराउंड 60,000 के आसपास में था FY 25 के बाद में। एंड इनका जो ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 35% से हमारा सीट एडिशन करेंगे, अराउंड 22,000 से लगभग 25,000 के आसपास में। एंड दोस्तों, बात कर ले ऑफिस लिमिटेड के ग्रोथ गाइडेंस की। FY 25 कंप्लीट होने के बाद में उनका जो टोटल सीट काउंट था वो 1,55,000 के आसपास में था। उनका ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 20% से हमारा सीट इंक्रीज करेंगे, अराउंड 30,000 के आसपास उनका सीट एडिशन का गाइडेंस था। अब दोस्तों, फर्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं ईएफसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये हैं ईएफसी लिमिटेड के क्वार्टर 2 के नंबर्स। दोस्तों, बात करें रेवेन्यू की तो उनका वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से रेवेन्यू 53% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इबिट्टा की। वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनका इबिट्टा 40% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात कर ले फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी की तो इनका वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से प्रॉफिट 55% से ग्रोथ हुआ है। मतलब आप कह सकते हो बहुत ही फेबुलस नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। एंड दोस्तों, एएफसी लिमिटेड का रेवेन्यू 3 सेगमेंट से आता है। फर्स्ट इनका सेगमेंट होता है ऑफिस लीजिंग वाला पार्ट, सेकंड इनका होता है डिजाइन एंड बिल्ड वाला, एंड थर्ड होता है इनका फर्नीचर डिप्लॉयमेंट वाला। मतलब फर्नीचर उनके लिए बनाते हैं और बाद में ऑफिस में डिप्लॉय करते हैं। दोस्तों, ऑफिस लीजिंग वाले पार्ट में इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ अराउंड 45% के आसपास में है। डिजाइन एंड बिल्ड वाले पार्ट में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 44% के आसपास में है। एंड दोस्तों, फर्नीचर वाला सेगमेंट उन्होंने लास्ट क्वार्टर 3 से स्टार्ट किया था, तो उसका ऐसे कोई वाई परस्पेक्टिव से ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हाफ ईयर के पर्सपेक्टिव से कि इस साल H1 के अंदर लास्ट ईयर के H1 के पर्सपेक्टिव से कितनी ग्रोथ आई है। दोस्तों, रेवेन्यू के अंदर 77% से ग्रोथ हुई है। इबिट्टा में लगभग 69% से ग्रोथ हुई है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो वहां पे लगभग प्रॉफिट यहाँ पे डबल हो गया है। दोस्तों, पर ये भी जान लेते हैं कि इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का परसेंटेज कितना होता है टोटल रेवेन्यू का। दोस्तों, इनका जो ऑफिस लीजिंग वाला सेगमेंट है वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 51% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट है वो टोटल रेवेन्यू का 44% कंट्रीब्यूट करता है। एंड दोस्तों, इनका जो नया वर्टिकल है फर्नीचर वाला वो टोटल रेवेन्यू का 5.5% कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इनका कौन सा सेगमेंट टोटल EBITDA का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, इनका ऑफिस लीजिंग वाला सेगमेंट टोटल EBITDA का 63% कंट्रीब्यूट करता है। डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट टोटल EBITDA का 34% कंट्रीब्यूट करता है। एंड फर्नीचर वाला सेगमेंट इनका टोटल EBITDA का 3% कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों, इनकी बिजनेस के बाकी के पैरामीटर्स भी जान लेते हैं। दोस्तों, ईएफसी लिमिटेड का बिजनेस अभी 10 शहरों में एग्जीक्यूट हो रहा है। दोस्तों, इनका जो करंट टोटल सीट कैपेसिटी वो 68,000 का है। मतलब FY 25 के एंड में कितना था, 60,000 का सीट कैपेसिटी था। 2 क्वार्टर में बढ़ के कितना हो गया, 68,000 का हो गया। मतलब इनका जो गाइडेंस था अराउंड ईयरली, जो गाइडेंस था कि हम लोग हमारा जो सीट कैपेसिटी है वो अराउंड 35% से ग्रोथ कराएंगे। तो फर्स्ट हाफ में कितने परसेंट से ग्रोथ कराया, अराउंड 13-14% से ग्रोथ कराया है। एक बार इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल का भी एनालिसिस करेंगे ताकि पता लग जाएगा कि ये लोग अपना जो गाइडेंस था उसको लेके अभी भी इंटेक्ट है या नहीं है। दोस्तों, इनका ऑक्यूपेंसी रेट भी देख लेते हैं। दोस्तों, इनका ऑक्यूपेंसी रेट 90% का, मतलब इनकी जो भी कोई भी साइट है वहां पे अराउंड अराउंड 90% सीट्स एवरी टाइम ऑक्यूपाई रहती हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, ये ऐसे कोई सिंगल क्लाइंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि एक दो क्लाइंट से इनका मेजर रेवेन्यू आ रहा है। टोटल जो इनके क्लाइंट है वो 680 प्लस क्लाइंट्स हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर सीट के हिसाब से जो ईएफसी रेंट चार्ज करता है वो लगभग अराउंड 7,000 रुपए के आसपास में होता है। एवरेज इनका जो क्लाइंट का टेन्योर होता है वो लगभग 45 महीने के आसपास में होता है। एंड दोस्तों, 10 सिटीज के अंदर इनके 86 सेंटर्स हैं, मतलब 86 साइट्स हैं जहां पे इनके क्लाइंट्स जहां पे इनके क्लाइंट्स ने ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा होगा। दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया ईएफसी लिमिटेड के मेजर बिजनेस पैरामीटर्स के बारे में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट है उसमें कितना ऑर्डर बुक पेंडिंग है और कितनी इनकी कैपेसिटी है। दोस्तों, डिजाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट के अंदर इनका जो करंट ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ा हुआ 145 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड दोस्तों, इसके लिए इनके पास में लगभग 80 प्लस डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की टीम है और इनके लगभग 35 प्लस ज्यादा क्लाइंट्स हैं और 11 प्लस लोकेशंस में इनका ये काम एग्जीक्यूट होता है। अब दोस्तों, एक बार फर्नीचर वाले सेगमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इनके जो फर्नीचर सेगमेंट वाले की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से लोग अराउंड 300 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कि इनके टोटल रेवेन्यू का अभी 5.5% फर्नीचर वाले सेगमेंट से आ रहा है। मतलब अभी 20-25-30 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग फर्नीचर वाले सेगमेंट से कर रहे हैं, जबकि इनकी कैपेसिटी 300 करोड़ की है। मतलब इस कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज जब करेंगे तो उस टाइम पे इनका रेवेन्यू अराउंड 280-290 करोड़ से और ऐड हो सकता है। एंड दोस्तों, अभी भी इनके पास में फर्नीचर वाले सेगमेंट के अंदर 25 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी भी पेंडिंग चल रहा है, जिसको ये आगे वाले क्वार्टर्स के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, ये हमने डिस्कस करे ईएफसी लिमिटेड के क्वार्टर 2 के नंबर्स। अब दोस्तों, नंबर्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, समराइज करने पे हम लोग ये देखते हैं कि इनका रेवेन्यू पे अराउंड मोर देन 50% से ग्रोथ हो रहा है। इनका प्रॉफिट पे अराउंड मोर देन 50% से ग्रोथ हो रहा है।
एंड जो इनका सीट एडिशन का गाइडेंस था अराउंड 22,000 से 23,000 सीट ऐड करने का FY 26 में, उसमें से लगभग 8,000 सीट उन्होंने अभी H1 के अंदर ऐड कर ली है। तो दोस्तों जिस तरह से EFC लिमिटेड के बिजनेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अराउंड 35-40% से आराम से अपना रेवेन्यू ग्रोथ को कंसिस्टेंट रख पाएंगे नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए। बिकॉज इनका जो एनुअली सीट एडिशन करने का जो गाइडेंस होता है वो अराउंड 22 से 25,000 सीट ऐड करने का होता है नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए। इसका मतलब नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए लोग आराम से अराउंड 35-40% से रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं और उसी रेट से लोग अराउंड अपने प्रॉफिट ग्रोथ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर्स के बारे में, दैट इज AWFIS ऑफिस। दोस्तों ऑफिस लिमिटेड का वाईओवाई पर्सपेक्टिव से क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो है 26% का। EBITDA के अंदर इनका जो ग्रोथ हुआ है दैट इज 32% का। एंड दोस्तों बात कर ले इनके प्रॉफिट अमाउंट की, तो उनका पैट लगभग 9% से ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों एक बार H1 के पर्सपेक्टिव से नंबर की ग्रोथ देख लेते हैं। H1 के अंदर वाईओवाई पर्सपेक्टिव से इनका रेवेन्यू 28% से ग्रोथ हुआ है, EBITDA 44% से ग्रोथ हुआ है और इनका पैट अराउंड 49% से ग्रोथ हुआ है। एंड दोस्तों ऑफिस के बिजनेस के भी दो सेगमेंट हैं। फर्स्ट इज आपका ऑफिस लीजिंग वाला पार्ट, सेकंड इज आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाला पार्ट। दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड वाले पार्ट इनका टोटल रेवेन्यू का अराउंड 18 से 20% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का 80% इनका ऑफिस लीजिंग वाले पार्ट से आता है। अब दोस्तों ऑफिस लिमिटेड के बाकी के बिजनेस पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि FY 25 के बाद में इनका जो टोटल सीट कैपेसिटी था वो था 1,55,000 का। अभी Q2 के बाद में इनका जो टोटल सीट कैपेसिटी हो गया 1,70,000 का। मतलब इन 2 क्वार्टर्स के अंदर इन्होंने लगभग 15,000 सीट ऐड करी है। मतलब लगभग 10% से इन्होंने अपना सीट कैपेसिटी इंक्रीज किया है। दोस्तों इनका गाइडेंस था अराउंड 20% से सीट कैपेसिटी इंक्रीज करने का। तो दोस्तों इस नंबर को देख के लग रहा है कि ये लोग ईयर एंड तक अपना जो गाइडेंस था अराउंड 20% से सीट कैपेसिटी एक्सटेंड करने का उसको आराम से अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे ऑफिस के Q2 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इनका रेवेन्यू अराउंड 25-26% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसे उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। एंड सीट कैपेसिटी परस्पेक्टिव से इनका जो गाइडेंस था उसको आसानी से H1 के अंदर उन्होंने अचीव कर लिया है। अब दोस्तों दोनों कंपनीज के बिजनेस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों स्टॉक में कहां पे ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखती है। दोस्तों EFC लिमिटेड का बिजनेस कंसिस्टेंटली 40-50% से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, 40-50% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, जबकि ऑफिस का रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 25-26% के आसपास में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट को कंपेयर करने से पता लग गया कि EFC लिमिटेड का जो रेवेन्यू ग्रोथ का रेट है वो ऑफिस के रेवेन्यू ग्रोथ रेट से लगभग डबल है। मतलब ऑफिस लगभग 25-26% से ग्रोथ कर रहा है और EFC लिमिटेड अराउंड 50% से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों ग्रोथ एनालॉजी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्लियरली EFC लिमिटेड जीता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों EFC लिमिटेड का प्रॉफिट भी अराउंड 50% से ग्रोथ कर रहा है, जबकि ऑफिस का प्रॉफिट 25% से भी ग्रोथ नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे ऑफिस लिमिटेड को एसेस को ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिल रहा है, जबकि EFC लिमिटेड को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। एंड दोस्तों यदि आगे के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे EFC लिमिटेड का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 40% के आसपास में ग्रोथ करने का पर्सपेक्टिव दिख रहा है। जबकि दोस्तों ऑफिस की बात करें तो इनका ग्रोथ आउटलुक अराउंड 25% के आसपास में दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ क्लियरली बहुत बड़ा गैप दिख रहा है इनकी ग्रोथ रेट के अंदर। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों EFC लिमिटेड का स्टॉक अराउंड 20 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ऑफिस का स्टॉक लगभग 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप ये देखो अराउंड 40% का ग्रोथ इंजन 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड दूसरे बिजनेस के बारे में बात करें तो अराउंड 25% का ग्रोथ इंजन 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो EFC लिमिटेड का जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है अराउंड 16 के आसपास में आता है FY 26 के रेवेन्यू और प्रॉफिट गाइडेंस के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों यदि इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनका यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें वो 0.5 के इससे नीचे भी आता है। एंड दोस्तों यदि यही कैलकुलेशन यदि हम लोग ऑफिस लिमिटेड के लिए करें तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है अराउंड 60 के आसपास में, ग्रोथ रेट कितनी 25 की। तो यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा 60/25, मतलब कितना होगा 2 से 2.5 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी EFC लिमिटेड यहाँ पे रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं इन समरी कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एंड बाकी के पैरामीटर के पर्सपेक्टिव से भी यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे क्लियरली EFC लिमिटेड इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद के एनालिसिस करना, खुद की रिसर्च करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज Q2 का अर्निंग सीजन चल रहा है एंड बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है उनके Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जो आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।